क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? वही दीदी रहेगा और क्या, हाँ। तृणमूल सरकार रहेगा। 10 साल से दीदी राज कर रही है, तो आपको नहीं लगता कर बदल रहा देना है, चाहिए? लेकिन बहुत फैसिलिटी मिला है हाँ। बंगाल में। क्या क्या मिल रहा है? 707 मिला है, राशन मिला है, सब कुछ मिला है। हाँ। घोटाला किया लेकिन दीदी रहेगा। तो आपको लगता है घोटाला किया? तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो घोटाला नहीं करने देंगे हम, और तेज से मोदी जी विकास आगे लाभ तो कुछ नहीं होगा। गैस का दाम तो 850 रुपया हो गया। हाँ रेल तो प्राइवेट हो जा रहा है। हाँ रिजर्वेशन जो 60 साल के ऊपर जो था, हाँ डिस्काउंट था, वो भी उड़ जा रहा। हाँ। फायदा कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं है कोई फायदा। बंगाल में दीदी रहेगा। तो बीजेपी के जो एक ठो सब कोई सोचता था कि बीजेपी आने से अच्छा होता, लेकिन ये लोग तो सब आधा उसी में चला गया ना। यहाँ से निकल के सब तो उधर ही जा रहा है। किधर से? तृणमूल से आधा तो जाके बीजेपी में ज्वाइन कर रहा है। हाँ पब्लिक तो एक। हाँ। तो बीजेपी इसका मतलब जीत जाएगी फिर? नहीं जीतेगा। हाँ। दीदी रहेगी। बीजेपी तृणमूल के सारे उसमें जा रहे हैं, तो इसमें वोटर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा, तो दीदी रहेगा। हाँ। अच्छा, तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारी सरकार आ जाएगी तो डबल विकास होगा। राज्य वहाँ पर केंद्र में सरकार है, यहाँ पर भी सरकार आ जाएगी। केंद्र में देखा तो क्या कुछ लाभ नहीं है। नहीं है? देख लिया आपने? देख लिया। अच्छा, विश्वास नहीं हो रहा? अच्छा, इधर दीदी रहेगा। कोई चांस नहीं है? नहीं। तो यहाँ पर जैसे ये वोटर्स हैं, इनमें भी मतलब कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान वोटर्स अच्छे रेशियो में माने जाते हैं, है ना? तो आपको लगता है कि अगर इस टाइप की कोई यहाँ पर पॉलिटिक्स हो रही है, हिंदू मुसलमान ये जो है? हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स है, वो आगे भी रहा था, अभी भी है। हाँ। कम बसी है। अच्छा, तो इस पर कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार रहेगा। कोई चांस नहीं? सीट कमती हो जाएगा, 2-4 सीट कमती हो जाएगा, लेकिन दीदी रहेगा। क्या वजह हो सकती है सीट कमती की? कुछ अच्छा पॉलिटिशियन है उसमें, बीजेपी में। हाँ। लोग सीट पाएगा, जिसको जहाँ ज़्यादा आदमी रहेगा उधर मिलेगा। लेकिन एकदम पूरा नहीं होगा। क्या होगा? क्या होगा? जैसे चल रहा वैसे ही होगा। क्या होगा? खेला तो बहुत कम चांस है खेला होने का, लेकिन खेला होगा। हाँ। अभी मतलब कौन करेगा ये नहीं पता। हाँ। क्या लग रहा है आपको, आपके हिसाब से अगर देखा जाए? आपका मेरा हिसाब से तो 2020 है, बराबर के चांस? यस। तो क्या लग रहा है, क्यों ममता बनर्जी से नाराज हैं क्या लोग? नहीं, नाराज नहीं है। तो फिर नाराज नहीं है तो फिर यहाँ बेसी तो बोला नहीं जाए ना। अभी तो माहौल थोड़ा सिचुएशन चेंज है, पहले बात। हाँ। लेकिन बेसी चांस है दीदी का है। अच्छा। हाँ, बहुत कुछ अच्छा काम किया है। हाँ। बहुत ऐसा कुछ किया है। आप क्या करते हैं? हम तो मार्केट पे जॉब करते हैं। जॉब करते हैं? यस। तो बीजेपी के बारे में आपका क्या कहना है, जिस तरीके से वो वादे कर रहे हैं? तो वादे तो कर रहे हैं, अब कुछ भी कर सकता है, वो तो नेता है। हाँ। वो बोल रहा तो कुछ और कर रहा है, कुछ और। हाँ। अब मोटा मोटी तो ठीक ही है। बोला जा सकता है कि झमेला होगा, ये होगा, वो होगा। नहीं होता तो बेटर ही है, अच्छा है। मेन बात मिडिल क्लास का है, जो पैसा वाला है उन लोगों को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो डेली का कमाता है खाता है उसको प्रॉब्लम होगा, और क्या होगा। और कुछ इसका आगे हम नहीं बोल सकते हैं। चुनाव का क्या माहौल चल रहा है इधर? चुनाव का क्या बताएंगे, कुछ माहौल नहीं, कोई आइडिया नहीं। यहाँ पे क्या है, इलेक्शन का भी तो कुछ तो। क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी बढ़त बनाई हुई है यहाँ पर? बढ़त के बारे में तो क्या बोलेंगे, बीजेपी का चर्चा है ज़्यादा। बीजेपी की चर्चा है? क्यों? ममता बनर्जी से लोग नाराज है क्या? ममता बनर्जी से नाराज नहीं है। वैसे धर्म का भी तो काफ़ी सारा चर्चा है, हिंदू मुस्लिम चल रहा अभी। लग रहा है इस बार मतलब कि हिंदू मुस्लिम जैसे ये धार्मिक जो ये चीज़ें हैं, ये ज़्यादा पार्टी डिवाइड हो गई हैं। जैसे कि टीएमसी पार्टी जो है अभी वो कर रही है आपका मुस्लिम के लिए, और आपका बीजेपी हो गई है आपका हिंदू के लिए। पूरा मुकाबला है ये दोनों। अच्छा, तो जो ये जातिवादी हो गई है। अच्छा, मतलब टीएमसी में हिंदू नहीं है क्या? टीएमसी वोट कम देते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर अभी जो ऑप्शन है डिवाइडेड हो गए हैं, पॉलिटिकल डिवाइडेड। मीन्स आप टीएमसी जितने भी हैं उसमें मैक्सिमम जो होते हैं मुस्लिम वोटर कैंडिडेट होते हैं, और ये जो बीजेपी में है जितना वो सारे हिंदू डिवाइडेड है। जिस तरह से पूरा एकदम जातिवादी हो गया है पूरा।
ऐसा तो हो धर्म मिक्स हो गया, पॉलिटिक्स एंड धर्म दोनों मिक्स हो गई है। हाँ। अब बंदा कंफ्यूज है कि क्या करे। अब उसको सपोर्ट करेगी, इसको सपोर्ट तो करेगी। इधर धर्म को देखे या महंगाई वगैरह ये सब चीज़ें विकास देखे कोई हैं? चर्चा मतलब डेवलपमेंट में कोई बात नहीं होती, नहीं सारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं यहाँ पब्लिक भी वही बातें करते हैं। हाँ। वो भाई रहेगा तो हिंदू के लिए लड़ेगा, टीएमसी मुस्लिम के लिए लड़ेगा, और बीजेपी कहता है कि हिंदू के लिए लड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी भी तो हिंदू ही है ना, तो आपको ऐसा है क्यों लग रहा है हिंदू, लोगों को? लेकिन पूरा ऐसा पार्टी वन साइडेड सपोर्टेड है वो। हाँ। हाँ, जहाँ तक पब्लिक का कहना है तो कि उन सब चीज़ों पे ये जो महंगाई है दब जाएगी। अब सारे तो यही कह रहे हैं ना, कोई नहीं बात करता है कि भाई डेवलपमेंट में क्या हो रहा है। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को देखो, यहाँ पे महंगाई कितना बढ़ गया वो देखो, यहाँ पे जो स्कूल का क्या हालत है वो नहीं देखेगा कोई। यहाँ पे शहर में कंडीशन कैसा है, क्लीन सफाई उफाई हो रहा है कि वो नहीं है। ये सारे जो मुद्दा है, ये सब मुद्दा को उठाओ यार। हर बार एक ही मुद्दा उठाता है, हिंदू मुस्लिम। वो बोलता है धर्म बनाओ, मस्जिद बनाओ, वो बोलता है ये करो। तो ये ऐसा मुद्दा होना चाहिए जैसे डेवलपमेंट पे चर्चा हो, एजुकेशन सिस्टम पे चर्चा हो, तो कंट्री पे डेवलप कैसे करें उस बारे में ज़्यादा चर्चा होना चाहिए। आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं या तैयारी वगैरह करते मैं तो जॉब करता हूँ, हैं? जॉब करते पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम ही जॉब, मार्केटिंग जॉब है मेरा। अच्छा, मार्केटिंग। एयरटेल ब्रॉडबैंड। तो जिस तरीके से महंगाई चल रही है इससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता होगा, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं। हाँ, तो ये तो इससे बढ़ा हुआ है, प्राइस तो सब, बढ़ा। क्योंकि डीजल पे सब कुछ इसी पे डिपेंड होता है, महंगाई सारा इसी पे। ट्रांसपोर्ट पे ही डिपेंड करता है, और पेट्रोल पे तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। उसको अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो हर चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है। हाँ, तो इस चीज़ से तो पूरा जनता खफा है ही। हाँ। तो लग रहा है कि इस बार फाइट होने वाली है। जम के मुकाबला होगा। दीदी आएंगी क्यों? आप लोग को मालूम है कितना मतलब काम 10 किया? साल उन्होंने राज किया है, तो यहाँ पर लोग, जहाँ के जो लोग हैं उनसे उबे नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ काम और होना चाहिए जो काम नहीं। तो हो रहा है, जो काम नहीं हुआ 24 साल में काम तो हो रहा है, हाँ, काम हो रहा है, दीदी रहेगा ठीक है अच्छा, दीदी रहेंगी। एकदम, बीजेपी के बारे में क्या कोई कहना? सवाल ही नहीं है, कोई सवाल बड़े नहीं। बड़े घोषणे, वो तो वादे तो बड़े बड़े कर रहे हैं। वो बोलने दीजिए ना, जो बोलता है बोलने दीजिए। दीदी है, दीदी रहेगा, हाँ, मौल ही बता रहा है। अच्छा, माहौल यही है। तो क्या लगता है आपको, ये जो महंगाई वगैरह है, ये सबको सरकार से कुछ सोचना चाहिए, सरकार के बारे में हाँ, कुछ ये तो जरूरी है, सोचना तो चाहिए कि इतना महंगाई बढ़ रहा, पब्लिक कैसे मतलब अफोर्ड करेगी सब हाँ, मतलब खाने पीने का चीज़, और उसके बाद में तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, हाँ। किरासिन क्योंकि तेल है, देखो, हाँ, अक्सर बात गैस है, हाँ, हाँ, ये सब तो इतनी महंगाई हो गई, पब्लिक के समझ के बाहर है। हाँ, ये बेसिक चीज़ें हैं ना, बाकी सब कुछ तो हाँ। पब्लिक को समझ में नहीं आती। नहीं। बाकी चीज़ें महंगा सस्ता नहीं समझ आती, नहीं। लेकिन ये चीज़ें ना डायरेक्ट अफेक्ट करती है लोगों को, क्योंकि घर में चूल्हा जलता में है, चूल्हा जलता तो है, गैस गैस- महंगा हुई, 2 रुपये हाँ। महंगा हो तभी पता चल कभी भी जाता है, पता है ना? चल जाता है ना। और डीजल और पेट्रोल फिर का नौकरी कभी- चाकरी कहीं है भी नहीं। हाँ। हाँ, जो लोग होटल में काम करते थे, अभी ये लॉकडाउन के चलते सब होटल वगैरह में कोई कस्टमर बाहर से आते नहीं है। हाँ। हाँ, वो लोग जो मालिक जो है कहाँ से देगा, वो तो सबको तो निकाल दिए पैसा वैसा दे के। अब तो जो 2 महीना में पैसा पाते थे, नौकरी चाकरी करते, अब तो लोग बैठ गए, अब खाने के लिए मुफ्ताग हो गए। हाँ। नौकरी चाकरी तो कहीं है भी नहीं ना। सरकार को इस बारे में सरकार सोच को इसके विषय में तो सोचना चाहिए हाँ। कि वो लोग बेचारा कहाँ जाएगा। हाँ। हाँ, जो लोग नौकरी चाकरी करते थे प्राइवेट में, वो तो सब बैठ गए अभी। लेकिन सरकार तो अगर मतलब एक स्टेट में उनकी बन गई है किसी भी पार्टी की, तो सोचते हैं दूसरे स्टेट में बना लें, सोचते हैं तीसरे स्टेट में भी बना लें, लेकिन इस बारे में सोचते नहीं, घोषणाएं पे घोषणाएं करते जाते हैं। हाँ, इसके- वहाँ जाएंगे कुछ और घोषणा करेंगे, हाँ। वहाँ जाएंगे कुछ और करेंगे। लेकिन जो जितना बोलते हैं उतना तो पूरा करते भी तो नहीं है ना। हाँ, बोलने का तो बहुत सारा चीज़ बोलते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, हाँ। तो होने के बाद में तो फिर कुछ करते भी तो नहीं हाँ। है उस तरह से पब्लिक के लिए। हाँ। हाँ, पब्लिक तो परेशान है। आप पश्चिम बंगाल के हैं? नहीं, हम यूपी से हैं। यूपी से यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर जॉब वगैरह? यहाँ जॉब करते हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। हाँ। अच्छा, फिर तो आपको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए इस पर, है ना? सीएम पार्टी भवन में। हाँ, नहीं, फिर तो आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना नहीं। चाहिए ना। हाँ, ये लेकिन ये है कि जो लॉजिक है वो तो रहना चाहिए, जो सही बात। सरकार कोई किसी की भी हो। हाँ, किसी की भी हो, लेकिन- पब्लिक को तकलीफ ना होना चाहिए, वो लोग हाँ। रोजी रोजगार में अपना कमाए खाए सब, हाँ, हाँ। जो जैसे भी है। हाँ। और ये सब जो महंगाई बढ़ी हुई है, इसको तो कम करना चाहिए। हाँ। हाँ, आम जनता के लिए तो बहुत परेशानी है। हाँ। ये सब बात है। यूपी से कहाँ से हैं सर आप? हम यूपी से बनारस से हैं। बनारस से। अच्छा, तो यहाँ पर आप मतलब कि कब से job- यहाँ तो हम समझ लीजिए 91 1 जनवरी से ही सर्विस करते हैं। हाँ। इसके पहले हमारे पिताजी भी सर्विस करते थे, यहीं पढ़ाई लिखाई, हमारा हाँ। जन्म भी यहीं है। तो आप यहाँ पर जैसे राज्य सरकार के मतलब तौर पे नौकरी करते हैं या केंद्र सरकार के तौर नहीं, राज्य सरकार के तो। पे? राज्य सरकार के मतलब कि है ना, राज्य। हाँ, राज्य सरकार।
कौन सा जॉब है सर आपका, क्या है? ये हम CMA भवन है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, हाँ 12 सदर स्ट्रीट में, उसमें सर्विस करते हैं। हाँ। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। कितना समय हुआ अब, मतलब होने अभी अब- बचा है आपका रिटायर होने? और 8 साल है, 8 साल। 8 साल हो गए, अच्छा 30 साल हो गया। हाँ, चलिए सर, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।